नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज बुक में से बाल गोविंद भगत, जो लिखा है रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने। तो आइए ले लेते हैं रामवृक्ष बैनीपुरी जी का जीवन परिचय। देखिए बच्चों, ये हैं रामवृक्ष बैनीपुरी जी। तो रामवृक्ष बैनीपुरी, इनके सरनेम में ही इनका जन्म कहाँ हुआ वह नाम निहित है। ये इनका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था बच्चों। कौन सा गांव है? बैनीपुर गांव। कौन सा है? बैनीपुर। बैनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ, तो ये कहलाए बैनीपुरी, है ना। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर गांव में। कब हुआ था बच्चों? 1899 में। अब देखिए, 1899 में इनका जन्म हुआ था। इसका मतलब है स्वाधीनता आंदोलन के समय यह अपनी परिपक्व अवस्था में थे, तो इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, देखिए 15 वर्ष की आयु में तो महज इनकी जो रचनाएं थी वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लग गई थी बच्चों। और इन्होंने क्या क्या किया? देखिए, तरुण भारत बहुत ही फेमस नाम है समाचार पत्र का। तरुण भारत में इन्होंने संपादन का कार्य किया था। देखिए, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा, यह कौन से साप्ताहिक, मासिक और दैनिक पत्रिकाएं हैं जिन्होंने रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने जिनमें काम किया था। ठीक है बच्चों। और देखिए, इन्होंने साहित्य के लिए अपना भरपूर योगदान दिया है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। जैसे देखिए, पतितों के देश में इनका उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर, नाम से ही पता चल रहा है पैरों में पंख बांध करके कोई जा रहा है, तो वो उनका यात्रा वृतांत है। और जंजीरें और दीवारें इनके क्या हैं? संस्मरण है। इन्होंने बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी चीज को लिखा है और अलग अलग पायदानों में लिखा है। जैसे मैंने बताया ना, इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं कलम का जादूगर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी रचनाओं में बहुत विविधता पाई जाती है, इसलिए इनको कहा गया है बच्चों कलम का जादूगर। देखिए, ये आपकी बुक में दे रखा है कलम का जादूगर। तो अब चलिए हम चलते हैं, कहाँ चलेंगे? चैप्टर की तरफ। कि सबसे पहली बात कि ये बाल गोविंद भगत किस बेस पे लिखा गया है रामवृक्ष बैनीपुरी जी द्वारा। तो बाल गोविंद भगत बच्चों एक बड़े ही छोटे से कद के व्यक्ति हैं। उनका इंपॉर्टेंस क्या बताया है रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने बच्चों? वह व्यक्ति ऐसे हैं कि इन भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि उन्हें सुख दुख जीवन मरण इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति इस प्रकार करता है कि वह सारे सुख दुख और सारी परिस्थितियों में एक जैसा रहने लग जाए और हो वह सांसारिक व्यक्ति, ऐसे ही एक कैरेक्टर हैं बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत के विषय में क्या कहा है रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने? आइए पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं हमेशा कहती हूं कभी भी भावार्थ पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर नहीं करने चाहिए। देखिए, जब आप एग्जाम देंगे तो हमेशा एग्जामिनर के पास जाएगी आपकी कॉपी, है ना। कभी भी आप नहीं जाओगे, तो आपको कितना भी आता हो नहीं आता हो, यह बताने वाली है एग्जामिनर को आपकी कॉपी। इसलिए कॉपी में आप किसी भी आंसर को तभी अच्छे से लिख पाएंगे जब वो चैप्टर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। केवल और केवल भावार्थ पढ़ लेने से, कहानी मात्र सुन लेने से आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिख सकते। तो अब हम पढ़ेंगे एक बार चैप्टर। मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट रहती है, आपको अगर धीरे सुननी है तो आप उसकी स्पीड स्लो कर लीजिए, नहीं तो मेरी स्पीड के साथ अपनी स्पीड को थोड़ा सा मैच कर लीजिए, है ना बच्चों। चलिए, मैं अभी आपको समझाते समझाते हुए रीडिंग लगाती हूँ। तो देखिए, हेडिंग है बाल गोविंद भगत। क्या कहते हैं श्री रामवृक्ष बैनीपुरी जी
कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर पे एक लंगोटी मात्र और सिर पे कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। क्या राम वृक्ष मैनीपुरी जी कहते हैं कि एक छोटे से कद के, मझोला क्या होता है बच्चों, ना छोटा ना बड़ा, है ना, बीच का सा, कि मझोले कद के, बीच के से कद के, गोरे चिट्टे, एकदम गोरे, है ना, गोरे चिट्टे आदमी थे कौन, बाल गोविंद भगत। बॉडी पे अपने कपड़े भी ज्यादा नहीं पहनते थे, क्या कहते थे, एक तो कमली, मतलब कमर पे लंगोटी और कंबल ऐसे, और सिर पे क्या रखते थे, एक टोपी रखते थे। जैसे कबीरदास जी की फोटो आपने देखी होगी, है ना, तो कबीर पंथी, कबीर पंथ मतलब कबीर जी को फॉलो करने वाले सब ऐसी ही टोपी पहनते हैं, तो वो भी कौन, बाल गोविंद भगत भी कबीर पंथियों जैसी एक सर पर टोपी पहनते थे। देखिए आगे कहते हैं, जब जाड़ा आता है एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, है ना। जब सर्दी, देखो कितने कम कपड़े पहनते हैं, ज्यादा कपड़े तो नहीं पहनते, और लंगोटी नीचे, ऊपर जब ज्यादा गर्म जो सर्दियां आ जाती तो क्या करते, बस एक कंबल ऐसे ही डाल के रखते थे, है ना। तो कहते हैं, और सर पर हमेशा रामानंदी चंदन, है ना, ऑरेंज कलर का चंदन हमेशा लगा के रखते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो उनका रामानंदी चंदन कैसा होता था बच्चों, यहाँ से सीधे नाक से स्टार्ट करते थे, है ना, जैसे, और यहाँ तक पूरा, औरतों की मांग भरी रहती है ऐसे, तो रामानंदी चंदन लगा के रहते थे। और क्या करते थे, गले में एक तुलसी की बेडोल माला, कहते हैं बेडोल, मतलब ऐसे नहीं कि उसको बहुत ही व्यवस्थित किया हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे डबल अंटे, बस ऐसे ही उनके गले में पड़ी रहती थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। क्या कहते हैं बच्चों, तो रामवृक्ष मैनीपुरी जी कहते हैं कि जैसे मैंने उनका बॉडी बताई है ना कि कैसे रहते थे, तो ये सोच के उनको क्या साधु सन्यासी नहीं मान लिया जाए, वो साधु सन्यासी नहीं थे। तो रामवृक्ष मैनीपुरी जी कहते हैं कि उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका एक बेटा था और पतोहू थी। पतोहू कौन होती है बच्चों, बेटे की वाइफ, है ना, जो बहू होती है वो होती है पतोहू। मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, आप बाद में लिख लेना, पतोहू बेटे की बहू। और कहते हैं कि थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी उनकी, और घर भी बड़ा साफ सुथरा उनका रहता था। चलिए आगे चलते हैं। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। क्या कहते हैं, खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार के साथ भी रहते थे, है ना, और कैरेक्टर भी ऐसा था। तो सन्यास तो उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी वो साधु थे। तो साधु की क्या परिभाषा होती है बच्चों, अब साधु की परिभाषा बताते हैं रामवृक्ष मैनीपुरी जी। देखिए कई बार हम उन्हीं को साधु बोलते हैं जो गृहस्थ आश्रम को, मतलब अपने परिवार का त्याग करके या तो मंदिरों पे रहने लग जाते हैं या जंगल में रहने लग जाते हैं, है ना। लेकिन गृहस्थ में रह के भी साधु रूप में रहा जा सकता है। कैसे रहा जा सकता है, देखिए कहते हैं कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। ठीक है, इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता कि कभी वे दूसरे के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं बैठते। क्या कहते हैं कि देखिए साधु के अब उन्होंने लक्षण बताए हैं, क्या क्या होते हैं साधु के लक्षण। जैसे आप कबीरदास जी की साखियां, उनके दोहे उठा के देखेंगे तो वह हर बात में बताते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को कही करे, थोता दही उड़ाए, कि हमेशा ज्ञान की बातों को ही अपने पास आने दे और व्यर्थ की सारी बातों को उड़ा दे, इस प्रकार। तो इसी प्रकार रामवृक्ष मैनीपुरी जी बाल गोविंद भगत के बारे में कहते हैं
कि वह कैसे थे, ना तो किसी से कोई उधारी लेते, किसी की कोई बात बुरी लग जाती तो उसको दो टूक जवाब देते थे कि नहीं भाई ये तेरी बात गलत है, सच को सच कहते थे और झूठ को झूठ कहते थे, ना किसी को धोखा देते थे, है ना। और क्या, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और क्या करते, किसी की भी कोई चीज को बिना पूछे तो छूते तक नहीं थे। तो लोगों को तो यह होता था कि ये जो बाल गोविंद भगत जी हैं, ये किसी दूसरे के खेत में शौच करने भी जाते हैं या नहीं, है ना, क्योंकि वो किसी दूसरे की चीज को यूज ही नहीं करते। तो देखिए, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। अब यहाँ साहब कौन है बच्चों, कबीर जी, है ना, क्योंकि वो कबीर जी को अपना साहब मानते हैं, कबीर जी को फॉलो करते हैं। कबीर जी के क्या है, आपकी लैंग्वेज में क्या है, कबीर पंथ के फॉलोअर है ना। तो जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। देखिए कि किस तरीके से साधु धर्म को निभा रहे हैं कि उनके खेत में जो कुछ भी होता तो पहले उसको अपने सर पे रख के साहब के दरबार में ले जाते। जो कबीरदास जी का मंदिर होते हैं तो उनके उसमें कबीरदास जी के मंदिर में ले जाते, उनको दरबार कहते हैं बच्चों, ठीक है। जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से, मतलब वही जो मैंने बात बताई, कबीरपंथी मठ था, है ना, उनके घर से लगभग 4 कोस दूर था, वहां तक वो सर पे रख के ले जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घल्लाते और उसी से गुजर चलाते। देखिए जितना भी पैदावार होती थी उस सबको ले जाते थे कबीर मठ में। फिर क्या होता, वहां पे भेंट के स्वरूप जो रख लिया जाता था, कि जैसे 4 कट्टे हुए, एक कट्टा उनका ले लिया कि भाई ये भेंट स्वरूप है, अब आप ले जाइए, तो बाकी के 3 बैग ले आए, जितना उनको वहां से मिलता था, है ना। ऐसे नहीं कि मैं इतना दान करूंगा मेरा इतना वापस दे दो, कि भेंट स्वरूप कबीर पंथियों के मठ में जितना रख लिया जाता था वो रख लिया जाता था, शेष उन्हें दे दिया जाता था और वो उसे अपने घर ले आते थे और उसी से अपनी गुजर बसर करते थे कि अब मेरे पास इतना है, मुझे इस तरीके से चलना है, इतना खर्चा करना है, ठीक है। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। अब क्या कहते हैं राम वृक्ष वैनीपुरी जी कि ये साधु रूप में रहते थे और कबीर जी के फॉलोअर थे, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या बात पसंद आती थी उनकी, मुझे आता था उनका गाना, है ना। क्योंकि क्या है, कबीर पंथ को फॉलो करते हैं तो वो कबीरदास जी की साखियां गाते होंगे। क्या होता है बच्चों, कबीर जी के जो दोहे हैं उनको कहते हैं कबीरदास जी की साखियां। उनके मधुर गान पर मुग्ध थे रामवृक्ष वैनीपुरी जी, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। सदा मतलब हमेशा, सर्वदा मतलब बार बार, हमेशा ही सुनने को मिलता था। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते, कि वो हमेशा गाते रहते थे। मैं भी गाती रहती हूँ बच्चों, है ना। तो कबीर जी के पद, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, दान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। देखिए अब क्या है, आषाढ़ की रिमझिम बारिश, बारिश का मौसम आ गया। तो बारिश के मौसम के बारे में कहते हैं कि बारिश में बाल गोविंद भगत जी की क्या दिनचर्या है कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। खेतों में काम करना होता है, क्यों, क्योंकि देखिए क्या चल रहा है, धान की रुपाई, जो चावल होते हैं उनके पौध को रोप रहे हैं, है ना, पौधों को रोपा जाता है तो वो पौधे रोप रहे हैं। ये देखिए, रोपनी मतलब बोना, है ना, क्या होता है रोपनी, बोना, एक एक पौध को लगाना, वही कहलाती है बच्चों रोपण करना या रोपनी कहना। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। बच्चे खेल रहे हैं खेतों में, और क्या हो रहा है, औरतें जितनी हैं, स्त्रियां सारे अपने पतियों के लिए क्या लेके आती हैं, भोजन। कलेवा क्या होता है बच्चों, नाश्ता, है ना, सुबह का जो भोजन होता है वो होता है कलेवा। आसमान बादल से गिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा कि जब क्या हो, ऐसा हो रहा हो कि सब खेतों में लग रहे हैं, औरतें खाना लेकर आई हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो एकदम से क्या होगा, आपके कानों में एक स्वर सुनाई देगा। आप उस टाइम पे कोई ये नहीं पूछेगा ये क्या है, ये कौन गा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि कौन गा रहा है, बाल गोविंद भगत जी गा रहे हैं।
यह पूछना ना पड़ेगा, बाल गोविंद भगत समूचे शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। क्या होता है बच्चों, धान के पौधे को पंक्तिबद्ध, पंक्ति मतलब लाइन है ना, रो एंड एरो ऐसे होते हैं ना आपके, तो रो एंड एरो में वो लगा रहे हैं। बाल गोविंद भगत जी का पूरा शरीर कीचड़ में लिथड़ा पड़ा है, क्योंकि बच्चों पूरे पानी भरे हुए में लगानी पड़ती है वो ना। तो क्या हो रहा है, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, और क्या है, एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा के कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा है। कि कैसे करते हैं कि एक ऐसे नहीं गाते कि एक ही लय में गाते चले जाएं। कबीर जी के दोहों को वो ऐसे गाते हैं कि कभी ऊंचा कभी नीचा, है ना, कि जैसे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़े ऋतु आए फल हो। कि यह भी क्या है बच्चों, यह भी कबीर जी का ही दोहा है। तो ऐसे ही कुछ कभी ऊंची कभी नीची आवाज में कौन गा रहे हैं, बाल गोविंद भगत। ऐसा लग रहा है कुछ कुछ शब्द को तो वो ऊपर तक स्वर्ग तक पहुंचा देंगे अपने लय और ताल से। कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर के, कुछ को तो स्वर्ग तक पहुंचा रहे हैं, कुछ को इस जो धरती पर लोग खड़े हैं उनके कानों में पहुंचा रहे हैं। वे गुनगुनाने लगती, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। देखिए वो कितना अच्छा गाते होंगे कि राम रक्ष बैनीपुरी जी कहते हैं कि उनका संगीत है या जादू। हर कोई उनकी ताल पे चल देता है, औरतें उनको सुनती हैं तो उनके भी होठ फड़फड़ाने लग जाते हैं, वो भी गुनगुनाने लगती हैं। व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, सारे पुरुष वर्ग जो काम कर रहा है, वो सारे सारे उनको धान की जो रोपनी है वो पंक्तिबद्ध करने लग जाते हैं, बच्चे झूम उठते हैं। ऐसा है बाल गोविंद भगत जी का स्वर, जिसे राम रक्ष बैनीपुरी जी कह रहे हैं संगीत का जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब बच्चों आधी रात, है ना। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दारदरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी की डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। क्या हो रहा है कि भादों में आधी रात में, सोचिए आधी रात में क्या करते हैं, जैसे मूसलाधार बारिश खत्म हुई, अब उनको याद आ गए कबीर जी के पद। बारिश खत्म हुई तो क्या होता है बच्चों, बारिश में पानी भर जाता है, मेढकों की टर्र टर्र आती रहती है ना, झिंगुर कीड़े ये सब बोलते रहते हैं। लेकिन राम रक्ष बैनीपुरी जी कहते हैं कि कोई भी उनको रोक नहीं सकता। जब वो गाते हैं तो बाकी किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, किसकी सुनाई देती है, बाल गोविंद जी भगत की। तो क्या गा रहे हैं बाल गोविंद भगत, अपनी खंजड़ी बजाते बजाते, आपने देखी होंगी संगत करते हैं जब खंजड़ी बजाते हैं ना, ऐसे ढपली से छोटी होती है और सारे ही घरों में ऑलमोस्ट मिल जाती है, सब बजाते हैं अपनी अपनी पूजा करते समय, भजन गाते समय। तो क्या कहते हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिउख उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहक उठती है। ऐसे कुछ गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है। क्या है इसका अर्थ है कि हमारा पिया तो हमारे गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है। क्या होता है बच्चों, ये तो देखिए कई बार हम सांसारिक नियमों में पड़े रहते हैं तो हम ईश्वर को भी बार बार ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है, हमारे मन में ही है। और यह सब ईश्वरीय धर्म है, किसी का बुरा ना करना, कभी झूठ ना बोलना, सदैव सत्कर्म करना। तो वही करते हैं कौन, बाल गोविंद भगत जी। तो बाल गोविंद भगत जी भी ऐसे ही पद गा रहे हैं कि गोदी में पिया है और वो तो बाहर सब जगह ढूंढती रहती है और क्या कहती है कि मैं तो अकेली हूँ मुझे डर लग रहा है ना। तो इस तरीके से गा रहे हैं।
आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात पहुंच उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। मेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ऐसे गाते रहते हैं कि दुनिया सोई हुई है, चारों तरफ क्या है, निस्तब्धता। मतलब क्या होता है बच्चों, शांति, निस्तब्ध रह जाना, आपने सुना होगा है ना। तो एकदम सन्नाटा, सन्नाटा है चारों तरफ। तो फिर भी चारों तरफ सन्नाटा है और बाल गोविंद जी भगत गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कि इसका क्या मतलब है कि तेरी गठरी में चोर लग चुका है, जाग जाओ। मतलब कहना चाहते हैं कि ना अब ईश्वर से मिलने का समय आने वाला है, तो क्या करो, अपने सत्कर्म को उजागर करो, सत्कर्म करो, किसी का बुरा ना करो, है ना। ऐसे कुछ वो अपने मन से कबीर जी की साखियां गाते रहते हैं। अब देखो पहले उन्होंने जब क्या बता रहे थे, बारिश हो रही है, फिर बादों जब बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। अब देखिए कार्तिक आ गया, कार्तिक स्नान आपने देखा होगा, बहुत से सुबह 4 बजे उठ के कार्तिक नहाते हैं, है ना। तो वही कार्तिक में आ गया जब हल्की 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 ठंड होने लग जाती है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। अब कार्तिक आ गया तो बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभातियां क्या होता है बच्चों, प्रभात के समय गाई जाने वाली जो राग होती है वो होती है प्रभातियां, कि सुबह के भोर के मीठे मीठे भजन, आप ऐसे समझिए। तो जो फागुन तक चला करती, कार्तिक से फागुन तक चलती रहती थी, प्रभातियां गाते तो सुबह जल्दी उठ के गाते थे। इन दिनों वह सवेरे ही उठते हैं। अब क्या बता रहे हैं, कार्तिक और फागुन का उनका दिनचर्या बताएंगे कि वो क्या होता है कि जल्दी उठते हैं, ठंड भी है लेकिन वो जल्दी उठते हैं। न जाने किस वक्त जाकर वे नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, देखिए डेली 2 मील दूर चल के जाते हैं पैदल नदी पे स्नान करने। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठकर अपने गाने टेरने लगते। अब कहते हैं कि नदी पे नहा के आते, फिर नहा के क्या करते, पोखरे पर, पोखर तालाब के, पोखर क्या होती है बच्चों, तालाब, है ना। तो पोखर का जो ऊंचा एरिया होता है बाहर की साइड, उस पे बैठ जाते अपनी खंजड़ी लेकर और अपने गाने टेरने लगते, मतलब गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। आप राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं तो शुरू से देर तक ही सोता हूँ, लेकिन क्या होता, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले आया। लेकिन क्या है, माघ में जब भयंकर ठंड पड़ती है बच्चों, हम कंबल से नहीं निकलते, हमारा मन ही नहीं होता कि एकदम रजाई ओढ़ के कंबल ओढ़ के पड़े रहते हैं। तो ब्राह्मणक्ष बैनीपुरी जी भी कहते हैं कि मैं तो स्टार्टिंग से लेट ही उठता हूँ, लेकिन जब माघ की इतनी ठंड में भी वो गाना गा रहे थे पोखरे के बिंडे पे बैठ के, तो मैं पहुंच गया उनका गाना सुनने। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आसमान के तारों का दीपक ना बुझना मतलब पूरी तरह सुबह ना होना। कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह सुबह भी नहीं हुई थी, हल्के हल्के तारे टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ रहा था। कह रहे हैं कि हाँ, सूरज निकलने लग गया था, लालिमा सी जाग गई थी आसमान में, लेकिन अभी तक तारे पूरी तरह छुपे नहीं थे। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा क्या होता है बच्चों, कोहरा, है ना। तो माघ में तो कोहरा ही रहता है, तो सब पर कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। क्या बता रहे हैं कि ऐसा माहौल हो रहा था कि कोहरा भी छा रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, आसमान में सूरज की हल्की सी लालिमा निकलने ही शुरू हुई थी, और केवल कुश की चटाई पर, जो तीखी तीखी घास की चटाई, मतलब सीधे तीखी घास पर, उसी को अपनी चटाई मान रखा है उन्होंने, उस पर बैठे थे अपनी खंजड़ी लेके और कंबल ओढ़ के। कौन बैठे थे, बाल गोविंद भगत जी। तो कहते हैं उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ियों पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित तो उठते कि मालूम होता
अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कांप रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। कहते हैं कि वो अपनी तान में ऐसे गा रहे थे, ऐसे गा रहे कि बेनीपुरी जी को कैसा लगता है कि अब भी खड़े हो जाएंगे और नाचने लग जाएंगे, झूमने लग जाएंगे। वो कहते हैं कि मुझे ठंड लग रही थी वहां खड़े उनको देखकर, लेकिन उनको जो वो मेहनत कर रहे थे, एकदम बजा रहे, गा रहे और झूम रहे अपनी मस्ती में, तो श्रम बिंदु उनके पसीने की बूंदें दिख रही थी उनके माथे पर ना बच्चों। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अब देखिए महीनेवार बता रहे हैं रामरक्ष बेनीपुरी जी कि अब बताओ बच्चों, जब वो सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं छोड़ते, तो बरसात में भी गा रहे हैं, सर्दियों में भी गा रहे हैं। तो कहते हैं गर्मियों में उनका जो गायन था वह कितनी भी उमस क्यों ना हो उसको भी क्या कर देता था, शीतल कर देता था। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गर्मियों में क्या करते, अपने घर के आसन में, अपने घर के जो आंगन था उनका, उसमें ही आसन बिछा लेते, एक चटाई बिछा लेते और उस पर बैठते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। अब उनके जो चाहने वाले थे गांव से वो भी आ जाते थे। खंजड़ियां और करतालों की भरमार हो जाती थी। तो खंजड़ियां और करताल, करताल क्या होती है बच्चों, पता है किसी को? कमेंट में बताएंगे। जब भी आप देखें, जब आपको अगर पता है तो आप मुझे जरूर बताएं कि करताल क्या होती है। लेकिन फिर आपका डाउट रह जाएगा तो मैं बताती हूँ। देखिए क्या होती है करताल। कर किसको कहते हैं? कर होते हैं हमारे ये हाथ, है ना। और करताल कुछ नहीं बच्चों, जब हम क्लैप करते हैं, हम ये दो हाथों की जब ताली मारते हैं और एक स्वर में जब इसको बजाएं, है ना, कोई भी स्वर, जैसे 1 2 3, तो कोई भी स्वर में हम बजाएं, यही कहलाती है करताल। मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार बच्चे करताल को भी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट समझ लेते हैं। नहीं, खंजड़ी तो क्या है, जो ऐसे ऐसे बजती है ना, और करताल मतलब लोग आ जाते हैं, उनके जो प्रेमी है वो बैठ जाते हैं, कोई खंजड़ी बजाता है, बाल गोविंद भगत जी गाते हैं, अपनी खंजड़ी बजाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने हाथों की ताल देते हैं, करताल बजाते हैं। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते हैं, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती है, टहराती है। यही होता है बच्चों, एक मेन लीडर होता है, तो क्या करते हैं बाकी सब ऑडियंस क्या करती है, दोबारा गाती है, फिर दोबारा गाती है। गा धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं कि मैं वो ही हर बार की बार, जैसे अपनी मस्ती में इतना मस्त गाते हैं बाल गोविंद भगत जी कि कभी ऊंचा स्वर कभी नीचा स्वर, और जैसा वो गाते हैं वहां ऐसा समा बनता है कि उनकी जो संगत है, जो संगत करने वाले हैं, जो उनके प्रेमी गण हैं, वो भी उनकी ही मस्ती में एकदम मस्त होकर ईश्वर का भजन करते हैं। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं, सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो गया है। देखो वो ही बात हुई कि ऐसा संगीत में वातावरण हो जाता है कि लास्ट तक आते आते तो एक मूवमेंट ऐसा आता है कि बाल गोविंद भगत जी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर खंजड़ी बजाते बजाते अपना राग गाते हैं, और बाकी पूरे जो उनके संगतकार होते हैं वह भी गाने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब देखिए बच्चों, मैनीपुरी जी कहते हैं कि वो कितने मतलब ईश्वरीय भक्ति में लीन थे। यह तो उनका चरम, चरम मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है बच्चों। उनकी सीमा तब देखी गई जब उनका बेटा मर गया, इकलौता बेटा। वो भी कैसा था, इकलौता, एक ही बेटा था उनके, इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था। सुस्त मतलब कमजोर सा, है ना, बोधा मतलब जो थोड़ा कम बुद्धि वाला होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ा सुस्त था और कम बोधा सा था उनका बच्चा। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि उनका बच्चा जो इकलौता बेटा था वो शुरू से ही थोड़ा कमजोर था और कम बुद्धि वाला था, तो बाल गोविंद भगत जी उसे और ज्यादा प्यार करते थे। जितना नॉर्मल बच्चों को प्यार करते हैं उससे भी कहीं ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि ऐसे बच्चों को तो और ज्यादा जरूरत है। जो मेच्योर है, जो इंटेलिजेंट है, उसको तो एक बार को आप छोड़ भी देंगे तो भी अपनी नैया पार कर जाएगा,
लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं उन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। कहते हैं कि उसकी शादी भी उन्होंने ऐसे कराई थी कि उनकी जो पतोहू थी, उनकी जो बहू थी, वो बहुत ही सुशील और अच्छी थी। सुभग मतलब अच्छे भागों वाली, बच्चों, है ना। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। कहते हैं कि उनका इकलौता बेटा तो थोड़ा बोधा सा था, लेकिन उनकी जो पतोहू थी, उनके बेटे की जो वाइफ थी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही सौभाग्यशाली थी। पूरे घर का मैनेजमेंट, प्रबंधन के रखा है ना, पूरे घर का मैनेजमेंट उसने ही संभाल रखा था। और कहते हैं मैनेजमेंट को इस तरीके से संभाला था कि बाल गोविंद भगत जी को पूरी तरह से, एक तरह से निवृत्त कर रखा था जिम्मेदारियों से कि आपको कुछ नहीं करना। तो भाई समाज में रहते हैं, जब किसको क्या लेना है, क्या देना है ना, एक सांसारिक नियम भी हमें निभाने पड़ते हैं, पड़ोसी धर्म निभाना पड़ता है। तो जो ये है सारे काम थे, सांसारिक नियम थे, ये कौन फॉलो करता था, कौन निभा रहा था उनके घर में? उनकी पतोहू निभा रही थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढाक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे, फूल और तुलसी दल भी। क्या कहते हैं कि उनका बेटा काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था, लेकिन मैनीपुरी जी कहते हैं कि किसी को क्या ध्यान रहता है कौन बीमार है कि नहीं है। लेकिन क्या होता है बच्चों, जब अड़ोस पड़ोस या किसी रिश्तेदारी में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सब एकदम से आ जाते हैं। तो कहते हैं मृत्यु की खबर सुन के तो कोई नहीं रुकता। तो ऐसे ही जब राम रक्ष मैनीपुरी जी जाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो देखकर दंग रह गया कि आंगन में उसको लिटा रखा था, सफेद कपड़े से ढक रखा था, सफेद चादर से। और बाल गोविंद भगत जी फूल तो रोकते ही रहते थे, उनके फूल घर में लगे हुए थे, उसमें से ही कुछ तोड़कर उसके ऊपर डाल रखे थे। और कुछ क्या डाल रखे थे? तुलसी के दल, है ना, तुलसी दल, तुलसी जी का पत्ता, जो तुलसी होती है ना, उसका पत्ता डाल रखा था। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर भी आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। कह रहे हैं सिरहाने पे एक दिया लगा रखा और उसके पास जमीन पर बैठे और अपना आसन लगा रखा, और क्या कर रहे? आसन पे बैठे बैठे गीत गाने लग रहे थे। उस टाइम भी क्या है, गीत गा रहे हैं। अब सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को यह इतना कौतूहल का विषय लगेगा कि यार ये क्या है, ये कैसा कैरेक्टर है। लेकिन बच्चों अब वह अपना मत देंगे, क्यों गाए चले जा रहे हैं? क्योंकि उनका मानना देखिए, वो क्या मानते हैं, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। देखिए उस दिन में उनके स्वर में कोई चेंज नहीं है, जैसे वो गाते चले आए हैं, जैसे वो गाते हैं वो ऐसे ही गा रहे हैं, पूरी तल्लीनता के साथ। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। क्या कहते हैं कि पतोहू रो रही है, उनके बेटे की वाइफ रो रही है क्योंकि उसका पति मर चुका है। गांव की स्त्रियां उसे चुप करा रही हैं कि बेटा रो मत, रो मत। लेकिन बाल गोविंद भगत जी अपनी मस्ती में मस्त गाए चले जा रहे हैं। कभी कभी गाते गाते क्या करते हैं, अपने बेटे की बहू के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये उत्सव मनाने का वक्त है, तुम क्यों रो रही हो? क्यों है उत्सव मनाने का वक्त? क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। यह जीवन का अंतिम सत्य है कि यह शरीर हमें त्यागना है, ये शरीर हमारा नश्वर है। और क्या कहते हैं कि विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। वो कहते हैं कि हमारी जब हम जन्म ले लेते हैं तो जो हमारी आत्मा है वो अपने प्रेमी से बिछड़ जाती है। आत्मा का प्रेमी कौन है? परमात्मा, ईश्वर। तो कहते हैं कि भाई कोई आत्मा परमात्मा से मिल गई, कोई विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, यह तो क्या है, यह है उत्सव मनाने का वक्त है। बच्चे आप रो मत। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। उससे कहते हैं वो, मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है।
जैसे मैंने कहा कि वहां पर खड़ा हुआ हर आदमी सोच रहा क्या बाल गोविंद भगत जी पागल तो नहीं हो गए, लेकिन नहीं, जब अंततः सोच के देखें तो यही बात सच लगती है कि अंतिम सत्य केवल और केवल एक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। अब देखिए वो रिवाजों को, जो समाज में दकियानूसी रिवाज चलते हैं उनको भी नहीं मानते, क्या करते हैं, उनका मानना है कि जो जिसको सबसे ज्यादा प्यार करे, है ना, जो जिसका सर्वाधिक प्रिय है, उसकी चिता में अग्नि भी कौन दे, वही उसका अत्यधिक प्रिय व्यक्ति। तो स्वयं नहीं लगाते उसकी चिताग्नि को, क्या कहते हैं, अपने पतोहू से ही लगवाते हैं कि बेटे की वाइफ से ही उसके शव को आग लगवाई जाती है। और क्या कहते हैं, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अब जैसे ही वो सारी प्रक्रिया खत्म हुई, अपने पतोहू के भाई को बुलाया और उससे बोले कि इसको साथ ले जाओ। और क्या बोले, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। कहते हैं कि अभी इसकी, क्योंकि उस पतोहू की कोई उम्र नहीं है, बहुत छोटी है बेचारी, तो कहते हैं कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। क्या कहते हैं कि उनकी पतोहू ने खूब मना किया कि पिताजी अगर मैं चली जाऊंगी तो आपकी सेवा कौन करेगा, आप बीमार पड़ गए तो आपको एक चुल्लू भर भी, एक लोटा भर पानी कौन पिलाएगा, मुझे यहीं किसी कोने में पड़े रहने दीजिए, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन वो क्या कह देते हैं कि या तो तू चली जा भाई, तेरी पूरी उम्र पड़ी है ना, और अब उसके भाई से कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर देना। कहते हैं या तो तू चली जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। अब ऐसे कोई कह दे तो फिर तो क्या है, उनकी बहू चली जाएगी कि जब ये पिता ही इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं किसके पीछे रहूंगी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब देखिए बच्चों, अब वह समय आ गया है जहां बाल गोविंद भगत जी भी क्या करने वाले हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन देखने वाले हैं। क्या वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, कि वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। और कहते हैं कि वे स्नान के चक्कर में भी नहीं जाते कि वहां गंगा जी के ही जाना है, जाकर नहाना है, क्योंकि क्या है, ये तो सब मानते हैं कि मन चंगा तो खटौती हुई गंगा है ना, कि अगर मन में ही हमारे ईश्वरीय प्रेम है तो हमारे घर के लोटे में भी क्या है, गंगा जल है। तो लेकिन फिर क्यों जाते हैं वो जाते हैं इसलिए बच्चों की जो संत समागम, कि वहां पर मेरे जैसे लोग मिलेंगे, संत लोग मिलेंगे, कुछ मैं उनकी सुनूंगा, कुछ वो मेरी सुनेंगे, और विचारों का आदान प्रदान होगा तो मेरा ज्ञान और ज्यादा बढ़ेगा। तो कहते हैं कि पैदल नहीं जानते जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, पैदल ही जाते, है ना, पैदल ही जाते थे, 30 कोस दूर थी कम से कम गंगा जी, 30 कोस तक पैदल चल कर जाते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक, और क्या कहते थे, कहते साधु को संबल लेने का क्या हक, मतलब संबल मतलब बच्चों सहारा, कि मैं किसी गाड़ी घोड़े तांगे इनमें बैठ के क्यों जाऊं, भाई मैं साधु हूँ, साधु को संबल क्या लेना, किसी का सहारा क्या लेना, ईश्वर ने मुझे ये 2 पैर दिए हैं, मैं इन 2 पैरों से ही जाऊंगा। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, उनके 2 नियम थे कि साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, क्योंकि उनके पास तो अपना कोई वाहन नहीं है। अब वो दोनों है, मन से वह साधु हैं और कर्म से वह साधु हैं, और नियम से कैसे हैं, वह गृहस्थ हैं, घर परिवार में रहते हैं। तो कहते हैं कि मैं तो मेरे दोनों नियमों से ही किसी से मदद नहीं मांग सकता, कि अगर मैं खुद को साधु मांगू तो मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए, और अगर मैं गृहस्थ हूं तो मुझे किसी से भी भिक्षा नहीं मांगनी, मतलब उधार नहीं मांगना। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। अब सोचिए 30 कोस चल के जाते, घर से खा के जाते, और जब लौट कर घर पे ही खाते थे, क्योंकि क्या कह देते हैं, मैं गृहस्थ हूं, मैं किसी से भिक्षा क्यों मांगू। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते,
4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। 4-5 दिन चलते बच्चों, 4-5 दिन की यात्रा होती, घर से ही खा के जाते थे और लौटकर घर पर ही खाते थे, कोई बीच में खाना नहीं, बस गाते जाते, बजाते जाते, खंजड़ी बजाते जाते, अपना राग गाते जाते, और बीच में जब प्यास लगती तो केवल और केवल जहाँ पानी मिल जाता उस पानी को पी लेते। ठीक है। अब बुढ़ापा आ गया था उनका, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक मतलब उनका स्वर। क्या आप बेनीपुरी जी कहते हैं कि लेकिन अब बाल गोविंद भगत जी का बुढ़ापा आ गया था, लेकिन जो उनकी टेक थी, जो स्वर लगाते थे, वो ऐसे ही थे, जवानी वाले उनके। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। अब कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब रहने लगी इस बार गंगा जी से आए जब, बुखार भी आ गया, लेकिन क्या है, नियम व्रत वही, सुबह ही नहाना, ठंड हो चाहे कुछ भी हो, नहाना, फिर अपने भगवान के भजन करना, वही दोनों जून गीत मतलब दोनों समय, सुबह और संध्या, है ना, तो दोनों टाइम गाना गाते। और क्या करते बच्चों, स्नान ध्यान करते। स्नान ध्यान मतलब नहाकर अपना भगवान का भजन करते, और खेती बाड़ी देखना, खेती बाड़ी भी देखते। देखो बीमार है लेकिन खेती बाड़ी भी देख रहे हैं, पूरे जीवन के अंतिम श्वास तक जो उनका नियम है वही फॉलो कर रहे हैं। दिन दिन छींचने लगे, लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गए, है ना। क्या है कि लोग जो उनके मिलने वाले थे, गांव घर वाले थे, वो भी कहते कि अरे भाई तबीयत खराब है तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन बस किसी को कोई पलट के जवाब नहीं देते, मुस्कुराते और निकल लेते। कहते हैं कि उस दिन, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, उस दिन भी संध्या के समय उन्होंने गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। कह रहे हैं कि उस दिन लेकिन उनकी आवाज में स्वर उनके कुछ कैसे थे, हिले हुए थे, मालूम चल रहा था कि अब तागा टूट गया है, कि गले से आवाज नहीं निकल रही है, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। जैसे बच्चों माला टूट जाती है, दाने बिखरते चले जाते हैं ना, ऐसे महसूस हो रहा था उनकी आवाज से। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा रहा। क्या कहते हैं कि जिस दिन फिर सुबह, जब रात को तो वो गा के सोए थे, सुबह जब गाने की आवाज नहीं आई, जो वो प्रभाती गाते थे, भोर के समय जो गीत गाते थे, सुबह जब उनकी आवाज नहीं आई, तब लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे थे। क्या पड़ा हुआ था, केवल उनका पंजर। पंजर मतलब मात्र शरीर, जिसमें आत्मा नहीं थी। तो यह थे बच्चों बाल गोविंद भगत जी। कौन थे? बाल गोविंद भगत जी। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, बताइए। इसमें बच्चों यही बताया गया है कि जो अपने पूरे नियम पालन करता है, उस पर कैसी भी परिस्थितियां आए उनका ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए, हम भी आलस्य को त्याग कर अपने नियम पालन करें। तो बच्चों अब आप इसके करिए क्वेश्चन आंसर, और पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, मैं यही उम्मीद करती हूँ। मैं इसी उम्मीद से सारे चैप्टर पढ़ाती हूँ कि आपको हर चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ रहा है। चलिए, क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। जब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा। कोई भी डाउट रहता है, कोई शब्द समझ में नहीं आता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।